क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जांपल, यानी कंप्यूटर क्या है तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताना है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेवरल क्राइटेरिया सच एज साइज, पर्पस एंड फंक्शनैलिटी। यानी कंप्यूटर को अलग अलग एस्पेक्ट से डिवाइड किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के पर्पस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो मेन क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड है पर्पस पे। सबसे पहला आपका आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो डिजाइन होता है परफॉर्म करने के लिए एक वाइड रेंज को किसी भी टास्क के लिए। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कैन रन वेरियस प्रोग्राम, यानी ये अलग अलग प्रोग्राम पे क्या करता है, रन करता है, जस्ट लाइक वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, गेम्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये आपके बेस्ड ऑन पर्पस होते हैं। और इस दूसरा आपका आता है जनरल पर्पस के बाद आपका आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसमें पॉइंट कह रहा है बिल्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन, यानी किसी भी एक बेहतर एप्लीकेशन के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज होता है और ऑप्टिमाइज होता है एक फंक्शन के द्वारा। एग्जांपल आपका एटीएम हो गया, वॉशिंग मशीन कंट्रोलर हो गया, ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम हो गया, तो ये आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो ये तो पर्पस के आधार पे था। दूसरा आपका क्या है, किस पे आधार था, साइज और परफॉर्मेंस पे आधारित है। तो साइज की हम बात करें, साइज के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर्स आते हैं। अब यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इमीडिएट कंप्यूटर है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग इसका डिस्क्रिप्शन एग्जांपल दिया हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर काफी स्मॉल होता है, लो कॉस्ट होता है फॉर कंप्यूट द इंडिविजुअल यूजेस, यानी इंडिविजुअल यूजेस के लिए यूज होते हैं। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गए। मिनी कंप्यूटर की हम बात करें तो ये इसका जो साइज होता है मीडियम साइज कंप्यूटर होता है, जो कि यूज होता है एक स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए। और इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है PDP-11 एंड वैक्स, जो आपका सिस्टम होता है वो। मेनफ्रेम कंप्यूटर काफी पावरफुल सिस्टम होता है जो कि यूज होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रोसेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जिसके अंदर IBM जेट सीरीज आता है। सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है और पावरफुल होता है, जो कि यूज होता है कि एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए और सिमुलेशन के लिए, जिसके अंदर जो आपका PRM होता है वो आता है, क्राई, IBM सबमिट, ये सारी चीजें। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइसेस टू कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन, यानी वैसा कंप्यूटर जो इंटीग्रेट होता है अदर डिवाइसेस से, जो कंट्रोल करता है किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को, वो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, कार हो गया, ये सारी चीजें। अब जो बेस्ड होता है डाटा हैंडलिंग पे, तो सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, जो वर्क करता है कंटिन्यूअस डेटा पे, और ये यूज होता है एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर। एग्जांपल था आपका स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये सारी चीजें। डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करें तो ये वर्क करता है बाइनरी डेटा पे, डेट मीन्स 0 और 1 पे, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो कि आज के जमाने में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल PC हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये हमेशा 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है। उसके बाद आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कंबाइन करता है फीचर्स को दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों कन्वर्जन में, जो कि यूज होता है मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर। एग्जांपल आपका दिया हुआ है ICU मशीन या फिर फ्लाइट सिमुलेटर्स, ये सारी चीजें। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू।